नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम किसी नए मेहमान को आमंत्रित करते हैं और फिर उनसे रूबरू करवाते हैं उनकी कंप्लीट एंटायर जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं नुपुर। जी हाँ, उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में, वार्डरोब क्लोथिंग डिज़ाइनिंग में एक नया आयाम दिया है। वो ड्रेस डिज़ाइन करती हैं और फैशन शोज़ में अपनी ड्रेसेस को मॉडल्स के थ्रू डिस्प्ले करती हैं। कैसी रही उनकी जर्नी, कितना हार्ड टाइम उन्होंने देखा, कभी कभी दिमाग में ये आया कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर लें, बट उन्होंने हमेशा इस अप्रोच को कायम रखा, नेवर गिव अप। और उसके बाद बहुत कम टाइम में उन्होंने अपना एक ख़ास मुकाम बनाया है फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में। तो आइए फिर उनसे बातचीत करते हैं और आपसे भी उन्हें रूबरू करवाते हैं। सो लेट्स वेलकम नुपुर ऑन आवर शो। Nupur and Raj, thank you very much for this beautiful, gorgeous dress. I'm definitely waiting for my next party. Thanks a lot. Beautiful collection you guys have, Nupur and Raj. So, something beautiful to wear for a night. Thank you. So Nupur, thanks for coming on our show, एहसास आपके अल्फाज हमारे। Thank you so much for calling me. एंड नुपुर, सबसे पहले ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि जो आपकी शुरुआत हुई, आपको बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, जो आपकी इनिशियल जो आपकी एजुकेशन है वो कहाँ से हुई और एकेडमिक वगैरह में कैसे रहे आप? I've been brought up in Delhi. Only my family is here. I have a very nice family जिन्होंने मुझे throughout support किया है. जी। During the worst time of my life also. And I'm a science student. I've done my engineering in biotechnology. Oh, that's great. I changed my line into my passion, and that is fashion designing. Okay. It has. So that is your passion. That is my passion. Okay. That keeps me alive. So when you started the fashion designing? More than a year, hardly a year in fact, hardly a year. तो उसके लिए भी आपने कोई कोर्सेज वगैरह कुछ ऐसी? नहीं, as I told you, science student हूँ तो कोई कोर्स नहीं लिया, but छुट्टियों में I have been to IIFT for sketching and all. I'm very good sketch artist. I'm very good in creativity में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मैं घर में डिजाइनिंग करती रहती हूँ, sketching, मेरे sketches तैयार होते थे। जी। तो it was not a big hassle because I had that in me. Many I think this is the basic requirement for fashion designer कि आपकी sketching, designing, आपको dressing sense होना चाहिए। Basic। जी। वो आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि इस पर ये चीज़ अच्छी जाएगी नहीं जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। How to make a fatter woman look slimmer. How to make a flat woman curvy. बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी, जी। तो like I was very good in all the creative things. Like I was very good in dance. I was very good in designing, sketching. Oh, I've that's won many great. awards. मैं NCC cadet रही हुई हूँ. अरे वाह! So there are many shades, huh? हाँ, Dancer, many shades. NCC cadet. हाँ. And तो इंजीनियरिंग में आप क्या सोच के गए? you can say that was your discretion or family's discretion? Family.
I was good in biology. जी. As I said, I was good in drawings and all. मुझे साइंस में बेसिकली इंटरेस्ट था ह्यूमन बींग्स के लिए. Only in bio, not in chemistry and physics. Okay. But वो तो साथ में आते ही हैं. नहीं, पर वो तो साथ में आते ही हैं. बिल्कुल. और मैंने सोचा कि चलो मैथ से पीछा छूटेगा. मैं विदाउट मैथ्स ले लेती हूँ क्योंकि मेडिकल में तो चाहिए ही नहीं. सोचा मेडिकल करूँगी. 12th हो गया. इससे बेटर है मैं बायोटेक्नोलॉजी कर लेती हूँ. इट हैज समथिंग मोर टू इट क्योंकि मुझे फॉरेंसिक्स में इंटरेस्ट था. ओके. उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में हो तो गया एडमिशन. फिर जो 2 साल 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी थी वो 6 महीने में मैंने पूरी पढ़ी है और मैंने पास की है. एंड इट वाज सो डिफिकल्ट. मैट्रिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डोंट आस्क मी. तो मैंने बहुत मेहनत करी. जी. उसके बाद वो हो गया. बट वो ऐसा रास्ता था जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते थे. आ ही नहीं सकते थे. इंटर्नशिप, फिर भी मैं उसको चीज़ को भी सीरियसली ले रही थी. इंटर्नशिप के दौरान मैंने एम्स में, मौलाना आज़ाद में, यहाँ पर मॉर्चरी में मैंने वो करे हैं इंटर्नशिप पे. आई हैव बीन देयर. 2-3 बार मैं बेहोश हो चुकी हूँ क्योंकि वो ब्लड की स्मेल से और वो डेड बॉडी देखकर. तो आई रियलाइज कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. आपकी बात से मेरे को वो एक फिल्म याद आ गई, मुन्ना भाई MBBS कि जिसमें वो एक बॉडी के ऊपर जो करते हैं कि इसको कट कैसे करना है एंड ही गॉट पेंटेड. बस डोंट आस्क. इंटरेस्ट लेकिन खत्म नहीं हुआ. फॉरेंसिक्स पढ़ती रही. अभी भी मुझे बहुत पसंद है. सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये मर्डर कैसे हुआ, मिस्ट्री कैसे हुआ, थ्रिलर मूवीज वो सब है. बट आई मेट ब्लड, आई कैन नॉट टॉलरेट. मैंने आज तक सुई लगते हुए नहीं देखा. मैं ब्लड टेस्ट नहीं देख सकती. मेरे मतलब 12th में हमारा था कि ब्लड टेस्ट करना था. आई नो हाउ टू डू अ ब्लड टेस्ट. मैं हमेशा मेरी फ्रेंड का खून ले लेती थी. मैंने अपना कभी नहीं किया. गुड, फेयर इनफ. तो फिर फाइनली काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए मेरी लाइफ में. माई फैमिली वॉज माई ग्रेटेस्ट सपोर्ट. माई डैड टोल्ड मी अगेन हाउ टू फ्लाई. बहुत बड़ी सपोर्ट होती है फैमिली की. अगर सपोर्ट है आपके पास, इट्स द बिगेस्ट सपोर्ट. माई मॉम वॉज माई बैकबोन. इतनी रफ पैच से मैं निकली. एंड नाउ फैशन वर्ल्ड में आई एम ट्राइंग टू क्रिएट something the best that I can. I started off from making my website by the name of Classic Contours online. And तो उस वेबसाइट के जरिए जो आप फैशन डिजाइनिंग जो है आपकी, उन चीज़ों का आप डिस्प्ले करते हैं ड्रेसेस की? फैशन डिजाइनिंग करके मेरे आई डू फैशन शोज. ओके. आई रनवे वीकेंड्स. I have done many good projects also. And my dresses are going to many good celebrities also. Oh, that's great. Yeah. तो वो सारे कपड़े जो है ना वो हैं तो मेरी डिज़ाइन के. तो दे ऑल आर देयर ऑन डिस्प्ले फॉर सेल ऑल्सो. पीपल कैन बाय, पीपल कैन ऑर्डर एंड आई कैन इवन कस्टमाइज. तो हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया उनको एक बार दोबारा बताइएगा कि आपकी वेबसाइट कौन सी है और कहाँ पर वो इन चीज़ों को देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं. Yeah, the website is Classic Contours online. And otherwise Insta पे I am there by the name of Nupur Fashions .official. And Classic Contours official. So and my number is also there. Everything is there. Anybody wants to order, anybody wants to get something customized. कई बार होता है ना आपको एक चीज़ पसंद आ रही है but you're not good in that color. You don't feel कि हमें ये color change करना है. That is there. Recently मेरे पास एक query आई कि do you have plus size garments? I said being plus size is not a गुनाह. Come on यार, of course वो बन जाएगा. Doesn't matter कि तो oh wow I'm so happy. I'll let you know. अभी रिसेंटली जिस फैशन शो में गई थी उसके 2 दिन बाद मेरे पास एक एनॉर्मस मैसेज आता है एक फैन का कि आई लव योर डिज़ाइन सो मच. आई वांटेड टू कम टू यू, आई वांटेड टू टॉक टू यू बट मैं आ नहीं पाई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी. आई कुड नॉट रीच यू. आई वुड लव टू वर्क विद यू. मैंने इंस्टा पे भी उसकी पूरी स्नैपचैट डाली है. देयर आर सच स्वीट पीपल अराउंड. आई एम एन एक्सपोर्टर ऑल्सो. तो मेरे कपड़े इजीली US कनाडा एक्सपोर्ट होते हैं. एंड अभी दुबई में काफ़ी चल रहा है. दुबई में मेरा अच्छा क्लाइंटेल है. अभी इन द कमिंग मंथ्स दुबई में मेजर फैशन शो भी हमने करना है. सो आई विल बी गोइंग देयर ऑल्सो. तो कोविड पेंडेमिक ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट किया इन सब चीज़ों को बिकॉज आपका जो काम है वो सभी गैदरिंग से
लोगों की गैदरिंग है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, फैशन शो ऑर्गेनाइज करना है, उन सब चीज़ों से है और उनके ऊपर पूरी तरह से रोक थी। तो उस टाइम में आपने कैसे इन चीज़ों को कंटिन्यू किया? January has been a major disaster, major depressing time. I myself, कई बार मुझे I feel I went through kind of depression क्योंकि there were things lined up. 15 जनवरी को बहुत मेजर शो होना था. That was through Ministry of Arunachal Pradesh happening in साकेत, जो सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत के पास होना था. Major celebrities, I think it was David Dhawan or there were कुछ और लोग, major celebrities were about to come in that and I was really looking forward to it. Theme based and only 5 designers were selected for that, all from all over the country. You were one of them. Yes, there were 3 international designers and 2 from India and I was a lucky one amongst them. I was so much looking forward to it. वो postpone होकर अब February में हो गया, most probably 25th Feb को होगा. Cause for cancer. That was a charity based. तो that also got postponed. I think February में होगा. That was also gonna happen in January. और मार्च में अब एक और है schedule. That is also a very big thing. I cannot disclose everything right now, but then yeah, things are there in the pipeline. और अप्रैल में हमने दुबई का तो सोच ही रखा है. जी जी. At this point of time we can say best of luck कि आगे ये चीज़ें और पोस्टपोन ना हो और ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है ये बहुत जल्दी ऑन ट्रैक आ जाए. धीरे धीरे आ भी रही है ये चीज़ें, लोगों में अब अवेयरनेस भी है बिकॉज जो फर्स्ट वेव था, सेकंड वेव था, अब या तो यूँ कहें कि लोग उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं या ये है कि उन चीज़ों से एक न्यू नॉर्मल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. लास्ट ईयर कितना ही कुछ कहते थे, कोई मानता नहीं था. जी, इस साल अभी इतना गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुए, बट पीपल वर जस्ट नॉट रेडी टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड दैट वाज गुड एंड दैट वाज सो गुड कि उसकी वजह से अब हम वापस नॉर्मल हो रहे हैं. हाँ, और जल्दी हम नॉर्मल फेज में आ गए हैं. राइट, कोई कंप्लीट लॉकडाउन वाली सिचुएशन हमें फेस नहीं करनी पड़ी. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी फेलिसिटेशंस लाइक आप उसके बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि किस किस इवेंट्स में आपको अवार्ड्स दिए गए, कुछ फैसिलिटेशन रिकॉग्निशन हुई आपकी, वो थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. अगर मैं मोटा कहूँ तो मैं लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर से जी एक्चुअली में घुसी हूँ एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट देयर आर मेनी पीपल जो कहते हैं माई ग्राफ इज गॉन लाइक दिस एंड आई एम टचवुड, आई एम वेरी लकी. या it's some really good people like Seema Gumbar, Dilly Darlings तो सब जानते ही होंगे. तो I work very closely with her. She has been a great support system. I work with Raj Shahar. He is a big name in fashion industry and modeling and all. I've learned a lot from them. आपका रोल मॉडल कौन सा है इस इंडस्ट्री में? अगर मैं आपसे बात करूं कि इस फैशन इंडस्ट्री में आपका रोल मॉडल कौन है जिसको देखकर आप इंस्पायर होते हैं? मैंने इंस्पायर, मैं ये नहीं कह सकती कि किसी को देखकर इंस्पायर होती हूँ, बट ये ज़रूर है कि मैंने शायद ऋतु कुमार का पढ़ा था कि 3 साल तक शी स्लॉग्ड लाइक एनीथिंग. उनकी उनका खुला रहता था शोरूम, नोबडी यूज्ड टू कम, बट वो 3 साल तक वो नो प्रॉफिट नो लॉस या मे बी सिर्फ लॉस में चलाते रहे. एक वो बैड फेस था या एंड शी डिडंट गिव अप. आजकल क्या है, लोग गिव अप कर देते. मैं भी कई बार सोचती हूँ कि इस चीज़ को चेंज करूँ, आई डोंट नो इफ दिस इज वर्किंग और नॉट, बट देन आई रियलाइज कि नुपुर यू हैव टू टेक इट वन एट अ टाइम. इतनी जल्दी नहीं होगा. तो एवरीबडी, आई थिंक जो भी कोई किसी मुकाम में पहुँचता है, he goes through a lot or she goes through a lot. वो चीज़ मेरे लिए इंस्पिरेशन है, irrespective of who that person is. अब जैसे मतलब बहुत से मैंने लोगों का सुना है, ब्रांड्स का सुना है कि कोई जानता नहीं था एंड सडनली वन आउटफिट और वन रोल उसको कहाँ से कहाँ बचा दिया. इट्स लक आल्सो. एक किक चाहिए जो आपको एकदम से हाईलाइट कर देता है, लाइमलाइट में काइंड ऑफ पीपल आपको जब पकड़ ले, राइट आंखें आपको देख ले, कुछ तो लक भी है, कर्मा है, काम तो करना ही है, काम तो सब करते हैं. देखो आई फील टैलेंट बहुत लोगों में है, बहुत लोगों में है. सिंगर्स में ही देख लो कितने टैलेंट है, बट लक नहीं. कितने लोग अरिजीत और उनको सही टाइम पे सही मौका नहीं मिलता. राइट, कितने लोग बनते हैं. वेरी गुड सेलिब्रिटीज लाइक सीमा गुम्बर, उनका लास्ट ईयर बर्थडे था तो शी वोर माय आउटफिट, आई गिफ्टेड दैट टू हर. एंड देयर हैव बीन मोर पीपल लाइक शालू जिंदल, शी हैज बीन वेयरिंग माय आउटफिट्स. मान्या पाठक, and there is Meens Malhotra. There are so many big socialites. I've started getting known by my name. अब जैसे मैं कभी किसी नई जगह जाती हूँ, मिलती हूँ, अच्छा तो you are Nupur. I'm like हाँ I am Nupur. अच्छा लगता है.
वैसे हमने आपके इंस्टा अकाउंट पे देखा कि यू आर अ काइंड ऑफ पार्टी एनिमल, कि आप पार्टीज वगैरह में भी बहुत जाते हैं, एक पार्टी की शान आप बनते हैं वहाँ पर। एक्चुअली बात क्या है कि इफ यू विल गेट टू नो सीमा गुमर तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। इट्स ऑल अबाउट मीटिंग पीपल, मीटिंग एंड मीटिंग। मेनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ऑफिशियल। पीपल थिंक दैट आई एम अ पार्टी एनिमल। आई एम नॉट, एक्चुअली आई एम नॉट, रियली आई एम नॉट, क्योंकि आई लाइक टू पार्टी ओनली विद द क्लोजेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मे बी वंस इन 15 days or something like that. ओके। हाउस पार्टी इज ऑलवेज वेलकम। मुझे नहीं पसंद इतना, लेकिन मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ मुझे इतने इनविटेशंस आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कहाँ पार्टी कर रही है, कहाँ पार्टी कर रही है। मैंने कहा बेटा तू आ जा मेरी जगह पे, तू कर ले पार्टी। मुझे तैयार 1 घंटे तक मेकअप करो, वो अलग तैयार होना होता है। जी। Earlier I used to enjoy, but when it becomes kind of a habit कि every second day, every third day you have to go, और कहीं पर back to back, वो बड़ा मोनोटोनस सा हो गया वो होगा। बहुत monotonous हो गया है। Don't ask me, मतलब मैं एंड मोमेंट तक तो जान नहीं और बाद में अभी आधा घंटा है, थोड़ी देर बाद आधा घंटा और कितनी बार मैं कैंसिल कर देती हूँ। जी। तो थैंक गॉड कि आपने हमारा इंटरव्यू कैंसिल नहीं किया। No, I but would say thank you so much. You have taken but then you your were time. no, आपने बहुत हेल्प की टाइम को आगे पीछे करने पे, तो you helped me a देखिए, lot. it's a kind of win-win situation कि हाँ आप भी सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे फनी मोमेंट्स हो जाते हैं लाइव फैशन शोज के दौरान, तो कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स आपके साथ भी हुए या किसी इवेंट में हुए हो जो आप शेयर करना चाहें? ऐसे लकीली मैल फंक्शन नहीं हुआ है कुछ भी, ओके। लेकिन किसी और के उसमें मैल फंक्शन भी हुआ। जी। जो मैं लास्ट 26 दिसंबर को जो मैं इसका DRW फैशन रनवे वीक पे मैं थी, आई वाज इन फिल्म सिटी नोएडा। इट वाज एट अ वेरी गुड लेवल लाइक लैक्मे एंड ऑल। तो एक मैल फंक्शन हुआ एक डिजाइनर के, उसमें मॉडल फेल ऑफ थ्राइस द सेम मॉडल एंड देन थोड़ी देर बाद थर्ड मॉडल आई एंड आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड बिकॉज मेरा भी शो होने वाला था। मैंने कहा no, the way she is walking she is also going to fall and she fell. उसमें 3 मॉडल्स गिरी बार बार। उसके बाद जब मेरी फैशन शो की बारी आई ना, मैंने कहा अपनी अपनी हील्स दिखाओ, मुझे नीचे ये तुम 6 फीट के, आई डोंट वांट माय ड्रेस टू गो देयर, आई डोंट वांट यू टू ड्रॉप डाउन। और कपड़े ना बीच में आते फट जाते हैं, फैब्रिक्स आर सो डेलिकेट एंड आई मेनली डील इन प्लेन फैब्रिक्स। आई डोंट गो इनटू लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी थिंग एंड because I love to play with colors. Colors में अपने आप में ही इतना brilliance है, you actually do not need to work on them so much. तो fabrics ही मेरे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, I do not compromise on fabrics. तो fabric जितना अच्छा होता है ना वो उतना delicate भी होता है और वो फटता भी है। और ना ऐसे ऐसे करके वॉक कर रही हैं वो, और स्लिट्स हैं। ऑफ कोर्स सी डिज़ाइनर फैब्रिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस आर नॉट जो आप नॉर्मली पहनते हो या आप नॉर्मली बनवाते हो। You would know, you should know how to walk in them, you should know how to sit with them, you should know how to carry them. कभी कहीं से स्लिट है, किसी की बहुत लॉन्ग ट्रेल है, तो you have to carry everything. It's not easy. Having said that, I'm not saying कि मेरे पास सिर्फ वैसे ही कपड़े हैं, मेरे पास हर टाइप के कपड़े हैं। जी। और ऑन कस्टमाइज्ड बेसिस पे भी बनते हैं। तो जब आप कोई ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में होती है? देखिए, कपड़े हैं, सभी लोग पहनते हैं, सभी तरह की ड्रेसेस हैं। अब उन्हीं ड्रेसेस में आप कैसे मॉडिफाई करते हैं? और कई बार तो हमने देखा कि बहुत ही, वो शब्द में यूज़ करोगे, बड़ी वाहियात ड्रेस होती हैं कि जिनको आप देखते हैं तो ये लगता है कि यार एक जो गरीब बंदा है अगर वो पहनता तो हमें ये लगता है कि यार ये गरीब है इसलिए ऐसे कपड़े पहने हैं। राइट। तो इस तरह की ड्रेसेस पहनने का क्या सेंस बनता है, या वो कितनी पॉपुलर होती हैं? उनको डिज़ाइन करते हुए आपके दिमाग में ऐसा होता है क्या कि इसको कहाँ से इसको फाड़ना है ड्रेस को? हम जो फैशन में लाइव फैशन शो की बात कर रही हूँ, देयर वाज सम डिजाइनर, बॉयज वर वॉकिंग और हर एक ने पैंट पहनी थी। हर एक की पैंट एक जगह से ऊंची, एक जगह से नीची, एक जगह से फटी, एक जगह से दोनों फटी। शर्ट के नाम पर ट्रांसपेरेंट पन्नी, बस बॉडी बना रखी है, ट्रांसपेरेंट पन्नी ऊपर और सिर्फ पॉकेट है, पन्नी पे सिर्फ पॉकेट है। और पैंट कोई ऐसे फटा ऐसा फटा, मतलब एक भी कपड़ा नॉर्मल नहीं था। तो वो कपड़े देखकर हम भी ये कह रहे थे कि ये कोई पहनने वाला तो है नहीं। तो देयर आर सर्टेन डिजाइनर्स हु मेक दो अलग टाइप के कपड़े सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, बिकॉज और फैब्रिक बहुत ही बेकार होता है,
तो just I mean I don't think they lose out much. I think that's a way how they do it. And in fact आप FTV पे देखो, आप और भी फैशन चैनल्स पे देखोगे, there are many dresses जो जनरली लोग नहीं पहन सकते, बट कोई भी ड्रेस, कोई भी डिज़ाइन अगर आपका नाम बड़ा कर देता है, it's worth it. I think that's why people do it. But मेरा क्या है, मेरा स्टार्ट हुआ था from इंडो वेस्टर्न थिंग, और मेरा अभी भी इंडो वेस्टर्न इज देयर. इंडिया हैज the best food and India has the best clothes to wear. Clothing. Yeah. तो उसमें आप फ्यूजन इंडिया का इतना रिच कल्चर है कि उसे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. आप फ्यूजन करो, मैं फ्यूजन करती हूँ, और फ्यूजन करो जो सब पहन सके. ठीक है, कुछ पार्टी वेयर्स बहुत ज्यादा एक्सपोजिंग भी होते हैं, ठीक है, बट देन देयर आर मेनी पीपल हु वेयर नाउअडेज. आई मीन ठीक है, उस ब्रैकेट से शायद हम निकल चुके हैं, वो माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है. हस्बैंड्स हैव बिकम सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो गुड कि वो अपनी वाइफ्स को मना नहीं करते हैं. वो कहते हैं नो, यू आर लुकिंग सो गुड एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. तो ऐसा नहीं है भाई, एज यू सेड, वो ब्रैकेट से काफी लोग निकल चुके हैं. माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है. और when you talk about designer और ये सिर्फ चीजें नहीं है मेट्रो सिटीज की, बल्कि जो 2 tier cities हैं, 3 tier cities हैं, वहाँ तक भी ये फैशन ने अपनी रीच बनाई है. उस ब्रैकेट से तो हम जनरली निकल चुके हैं, काफी निकल चुके हैं. और वैसे भी जो डिजाइनर वेयर है वो पहनेगा भी वही जो उस ब्रैकेट में नहीं है. जी जी जी. और जब आप डिजाइनिंग करते हैं तो स्केचेस वगैरह आप करते हैं ड्रॉ, या वो सब कंप्यूटराइज होने लगा है? वो भी मैंने स्टार्ट किया था हाथ से स्केचेस बनाने का. आई हैव ऑल दो स्केचेस स्टिल विद मी. अब मैं एप्पल आईपैड है मेरा, मैं उसमें विद आई पेन उससे मैं स्केचेस करती हूँ. अच्छा, उसी से करते हैं आप अभी भी हाथ से ड्रॉ करते हैं? हाथ से ही करती हूँ पूरा. हाँ, हाथ में जो फील है ना वो कहीं नहीं है, मैं हाथ से करती हूँ. एंड देन उसको दैट वी पुट ऑन द फैब्रिक एंड देन वी पुट ऑन द डमी. तो कई बार कुछ चीज़ वैसी नहीं निकल के आती है, देन वी हैव टू रीडू इट. तो कभी कभी किसी ड्रेस को बनने में 4-5 दिन भी लगते हैं, बट देन आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन डिजाइनिंग. तो मैं कहा ये जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो उस ड्रेस से, तो आपकी तरफ से उसके ऊपर काम होता रहेगा. तो आपकी पूरी टीम है इस चीज के लिए, या डिजाइनिंग पार्ट आप देखते हैं और बाकी जो स्टिचिंग पार्ट है, फैब्रिक का पार्ट है और चीजें हैं, वो पूरी टीम देखती है? नहीं, आई हैव एंटायर टीम. माय फ्रेंड इज देयर विद मी, सोना बासल. उसका पूरा स्टूडियो है. एंड वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ वेरी गुड मास्टर एंड हेल्पर्स. एंड everybody is a team. हर कोई मिलके काम करता है. Sona also looks after many things when I cannot. And production more or less वो थोड़ा संभालती है. I am looking after the entire designing thing and then putting that into limelight or getting through functions, this and that. It's like a teamwork. जी जी जी. और फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें हम, तो क्या आपके अभी फ्यूचर प्लान्स हैं कि आपको किन किन चीज़ों में और हाथ आजमाना है? See, I have been lucky enough to be felicitated by a few major people like Godrej company के owners आए थे. तो I had done this show in Faridabad, Radisson Blu में. Okay. And I got felicitated there as the best fashion designer. Oh wow, very good. And then I got felicitated by Prince Natrula also. NUFW नोएडा में ये एक major fashion show था. Okay. And I have been getting a few offers कि you shift to Mumbai because we want you can design for celebrities. Major मतलब genuine मेरे पास ऐसे offers आए. But I'm not ready to move right now. क्योंकि I want to work here as of now. I'm not ready to make such impulsive decisions. तो क्योंकि उसके लिए ना मुंबई जाना ज़रूरी है. But let's see आगे क्या रहता है. अभी रिसेंटली माना पाठक वो ड्रेस जो उसने अभी अपने हरियाणवी सॉन्ग में पहना है उन्होंने जनवरी में, तो रिलीज होने वाला है. देन आई विल पुट इट आउट. एंड देन आई आल्सो गॉट ऑफर्स फ्रॉम some what do you call that studios जहाँ पे शूटिंग्स होती हैं. कि आप डिज़ाइन आपके ड्रेसेस में बहुत पसंद आते हैं, आप कुछ बनाकर हमें दे दो और हम यहाँ पर रेंट बेसिस पे रखेंगे. ऐसे कि नहीं, बट आई नो ऐसे कि आई डोंट नो इफ आई एम कंफर्टेबल इन दैट और नॉट. आई एम टेकिंग टाइम इन सीइंग व्हाट आई हैव टू सी, क्योंकि वेन्यूज बहुत हैं. अभी आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन अ स्टोर इन शाहपुर जट. कि एक फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि देयर आर मेनी पीपल वांट टू टॉक टू मी एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक टू मी क्योंकि फिजिकली आई एम नॉट अवेलेबल. तो मे बी दैट वुड मेक अ डिफरेंस.
अभी तो एक एग्जीबिशन भी रख रही हूँ मैं अपने घर पर। नूपुर, कैसी फीलिंग होती है जब आपकी ड्रेस डिज़ाइन की हुए कपड़े कोई एक रिनाउंड पर्सनैलिटी पहनते हैं? वो कैसी फीलिंग होती है जबकि हाँ आपको लगे कि यार यार ये ड्रेस मैंने इनके लिए डिज़ाइन की थी और देखो कितनी अच्छी लग रही है इनके ऊपर? मेरी पहली फीलिंग ये होती है कि उतार के ना मैं अपने पास ही रख लूँ, मैं ही पहनूंगी। गुड गुड गुड। नहीं, जेन्युइन फीलिंग है ये। मैं एक बार ये सोचती हूँ कुछ ही बना के, मैं तो यार तो मैं ही रख लेती हूँ, ये मैं ही रख लेती हूँ। जी जी। बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग, वेरी हैप्पी फीलिंग, स्पेशली जब वो कहते हैं कि इट्स वेरी गुड और अब नाउ वी हैव टू बाय इट। ऐसा हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड यू फील वेरी प्राउड। लगता है ना कि आपकी इतने दिनों की मेहनत खत्म पूरी सार्थक हुई है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मुझे ना बहुत वियर्ड ऑफर्स आते थे स्टार्टिंग में कि ना कमला नगर में ये स्टोर है, यहाँ से ना बने बनाए कपड़े लो, उसमें कुछ अपना करो, अपनी वुड लेबल चापो और फिर खरीद मार्केट में निकाल दो, बेच दो। हम सब यही करते हैं पैसे कमाने का। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ, भगवान ने मुझे फाइनेंशियली इतना एबल रखा है कि आई डोंट नीड टू अर्न टू हैव अ गुड लाइफ। दिस इज माई पैशन एंड दिस आई वांट टू डू। So that is the major difference between passion and profession. Right. वो totally depend करता है प्रोफेशनलिज्म के ऊपर Right. कि हाँ आपको बस कमर्शियल एंगल देखना है, Right. बट उसमें आपकी क्रिएटिविटी है अगर आपके पास, और अगर भगवान ने आपको इतना अच्छा स्केचिंग की आपको पावर दी है कि आप स्केच कर सकते हैं ड्रेस, तो व्हाई डोंट Of course. वो वहां से उठाए और जैसे आपने बताया कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया और निकाल दो अपना छप्पा लगा करके उसके ऊपर। उसकी जगह तुम उठा के वैसे ही बेच दो, वैसे ठीक इंपोर्ट बात है। एक्सपोर्ट भी शुरू कर दो। बिल्कुल, आई तो हैव लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आई कैन डू एनीथिंग। जी, जी। बट वहाँ उस गली जाना ही नहीं। अभी मुझे नेटफ्लिक्स के कुछ शोज के लिए ऑफर्स आते हैं। Okay. अभी उसके कुछ टाइम पहले किसी और चीज़ का ऑफर आया, किसी सीरियल का। तो मैंने कहा भाई मैं ये काम करने नहीं आई हूँ। कहते आप करके तो देखो, मे बी दिस इज व्हाट यू आर मेंट फॉर। मैंने कहा सॉरी बट अब मुझे नहीं लगता, मैं अभी इतनी छोटी रह गई हूँ कि मुझे नहीं पता व्हाट आई एम मेंट फॉर। एक्टिंग मुझसे होती नहीं है। एंड यू वर आस्किंग अबाउट फनी मोमेंट्स। जी। आई डोंट नो इफ दैट्स फनी और इफ दैट्स द वर्स्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज हर जगह एवरीवेयर पीपल थिंक आई एम अ मॉडल। You look like a model. तो लेकिन बट देन यू शुड नॉट बी सेइंग दैट मॉडल। मतलब आप मेरा इंस्टा या फेसबुक पढ़ लो। जी। तो आपने मॉडलिंग कभी असाइनमेंट हाथ नहीं आजमाया मॉडलिंग के अंदर? व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज तो मुझे बहुत उस टाइम ऑफर्स आई थी जी। और मैंने किया है, मेरा पोर्टफोलियो भी बना और मैंने Okay. खुद ही छोड़ दिया बिकॉज आई हेटेड इट बैक देन ऑल्सो कि ऐसे देखो वैसे देखो, गिव दैट सेडक्टिव लुक। नहीं होता, मेरा एक ही चेहरा है, मैं ऐसे ही रहूंगी। बाल ऐसे करो और ऐसे करो, नहीं हो पाता है। जी, एंड आई एम टेलिंग यू मॉडल्स बहुत मेहनत करती हैं। बिल्कुल। हमारे बस की नहीं है। सुबह से लेकर रात तक वो मेहनत करती है, उन वो हमें- हील्स में वॉक करती वो है। हमें लगता है जब हम देखते हैं कि अच्छा यार यही तो मॉडलिंग है, रैंप पर आए, रैंप वॉक करके चले गए और पुटिंग ऑल दैट मेकअप, टचिंग अप करते रहना, बालों की धज्जियां उड़ रही है एंड देन यू आर वॉकिंग एंड देन पीपल आर कॉलिंग यू, अब ये करना वो करना है, शूट अच्छा नहीं हुआ दोबारा करो, अब ऐसी लुक दो, अब वैसी लुक दो। जी जी डिजाइनर्स के कपड़े कितने अच्छे और और- बुरे भी होते हैं बट देन दे हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स वेरी डिफिकल्ट। उनको हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल करके आना पड़ता है रैंप पर, या कोई दाना हो गया तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी शामत। और पूरे अपने आप को फिट रखना हर वक्त। ओह एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अभी जो मेरा 26 दिसंबर को जो था मेरा DRW में, जी। तो बार बार वो क्या करते थे वहाँ पर कि देयर वाज अ लॉन्ग रैम्प और वहाँ पे एक शो होता था। 2-3 शोज के बाद वो पूरा रैम्प वो खाली करवा देते थे, वो फिर रिहर्सल करते थे फॉर द नेक्स्ट 3 राउंड्स। ओके। इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग। तो बस डिजाइनर्स अंदर रहते थे, बाकी सबको हटा देते थे। तो आई वाज गोइंग दैट साइड एंड आई वाज वेयरिंग माय आउटफिट जो मुझे, क्योंकि एट इन द एंड डिजाइनर भी आते हैं विद शो हाँ, स्टॉपर्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं आई वाज आल्सो डेक्ड अप। तो मैं उधर जा रही थी तो वहाँ से बंदा आया पूरा माइक चेक लगाकर हाथ में बोला कि हेलो हेलो मैडम मैडम हेलो मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप बैक स्टेज जाओ, ग्रीन रूम में जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसने वैसे मैं अब्यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ जी। पर उस दिन ना लिटरली मेरे मुंह से गाली निकली और मैंने कहा मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनर था। ओह आई एम सो सॉरी मैम, आप प्लीज़ यहाँ आके बैठो, हम आपको एल्बम में डाल देंगे, हम आपको मैगजीन में डालना है, यूर अ मॉडल। मैं कहती लिसन आई एम नॉट अ मॉडल एंड आई एम नॉट एन एक्टर। अभी व्हाट्स बीन डूइंग, सो इट्स योर टोटली योर डिसीजन कि मॉडलिंग में नहीं जाना है, नहीं जाना। प्रोफेशनल डिजाइनर ही रहना है। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज मॉडलिंग इज नॉट समथिंग आई लाइक। हैड आई लाइक्ड इट आई वुड हैव डन इट, आई डोंट लाइक इट। मैं जो लास्ट में जो व्हाट आई वर्क विद माय शो स्टॉपर्स दैट्स इनफ एंड दैट्स आल्सो ऑन इंस्टा और अच्छा लगता है देखकर मुझे, उतना जी, ही जी, जी। उतना ही ठीक है। बिल्कुल।
You must be knowing Anil Arora. जी जी है जी, ना? या तो इनकी जो ये मैगजीन है started a magazine. वंशधरा एंड ऑल, तो I was a cover girl of his magazine. we have shared some of the events also. अच्छा. He's a very nice yes, person. Yes, he's a very nice person. Yeah. And he only asked me कि I want to put you on my magazine and all. मैंने कहा ठीक है, करो फिर. अंदर के pages में भी डाला. Now he covers everything. He covered my birthday also that happened last month, जी. December में. Oh, great. Last month of the last year. So happy birthday, rather belated happy birthday. Thank you so much. And then he just covered. अभी हमारा कैलेंडर लॉन्च हुआ सीमा गुंबर का. Okay. तो मेरा भी था उसमें. I have a page in the calendar. Very good. तो he covered all that. He keeps on covering my everything. अभी जी. मुझे फैशन शो के भी भेजने हैं. तो अभी एक दो और मैगजीन से ग्लैमरस यू और एक दो और जगह है कि we want to put you on the cover page. तो it's a very good feeling, a very genuine good feeling. Obviously. तो I feels कि I have been like fortunate enough कि कुछ ही टाइम में I have covered a lot, but then I have a long way to go. I want to increase my sales. I want more and more people to experiment with what I'm making, to wear them at least. I don't want to say like them because I know when you'll wear them, you're gonna like them. But you're gonna wear them, you're gonna say I want more. Exactly. तो मुझे उसमें तो कोई इशू ही नहीं है. It's just कि just go ahead and like it. I'm just trying to कहते हैं ना उन राइट चैनल्स को दबाना चाहती हूँ जहाँ से लोग समझ पाए, सुन पाए कि my work is there, classic contours is there, Nupur is there. So that is all about your passion. और अब अगर बात करें आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, तो पैशन से हट करके इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं? जैसे आप फ्री टाइम में आप क्या चीज़ें करना पसंद करते हैं? कुकिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है? There was a time when I used to love cooking, but not anymore. Okay. But dancing is, I'm just crazy about dancing. I love music. I cannot stay without music. I love to sketch. Very कुछ good. भी हो. I love Netflix. I love watching documentaries, and I am a bookworm. मतलब सिडनी शेल्डन और विक्रम सेठ, इनकी तो कोई किताबें है ही नहीं जो ना पढ़ी हूँ मैं. अरे वाह. आई एम अ बुकवर्म. तो मुझे बिजी रहना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है. अकेले रहना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी पर्सन. इनफैक्ट अगर सारे टाइम मेरे साथ कोई रहता है ना, तो आई वांट एटलीस्ट अ डे कि आई एम टू माई सेल्फ. मेरा स्टाफ भी होता है, दे ऑल्सो नो कि जब बहुत ज़रूरी है तभी आना है, अदरवाइज नहीं आना है. वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे आर माई लाइफ लाइन. जब कभी कभी मैं बहुत आई एम फीलिंग वेरी डाउन, कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं और यू फील little upset and all, तो मैं कहा यार I just want to hang out, चलो कहीं बाहर चलते हैं. And then I'm all done with all that music and music, hookah and दोबारा से drinks. रिफ्रेश, रिजुविनेट हो जाते हैं आप. हाँ, बिल्कुल दोबारा से चीज़ों के साथ हेड ऑन होने के लिए. बिल्कुल. You have to get ready for the next day. बिल्कुल. I think Definitely. हर हफ्ते एक बार तो ऐसा होता ही होता है. And then the next day you are like okay, I'm back with a bang. हाँ. Recently I went on a trip to the Norty and all. Okay. तो it was all to refresh because बहुत नेगेटिविटी हो गई थी जनवरी में. कुछ ऐसे मेजर ऑर्डर्स थे जो कैंसिल हुए, मेरे ही नहीं, मेरे साथ के सारे डिज़ाइनर्स के. तो मुझे सेटबैक लगता है. बिल्कुल. इतनी आपकी मेहनत होती है और वो फिर दिखता है कि इस चीज़ की वजह से वो पोस्टपोन हो रही है, वो कैंसिल हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं. People working under us, we have our own staff, and then वो तो डिपेंडेंट आप पर है. You have to give their salaries, you have to keep on doing all that. You have जो to आपके स्टैटिक एक्सपेंस है या Right. जो आपके स्टाफ की सैलरी है, यू हैव टू बियर you दैट. have to keep on giving rents जो भी है, whatever it is, so it becomes quite difficult. बिल्कुल. I just hope कि अब आगे कुछ और ऐसी प्रॉब्लम ना आए और जल्दी सब कुछ ठीक हो. होप फॉर द बेस्ट. And there has been a very proud moment when Dainik Jagran they came up to me and they said कि we want to cover you, we want to cover very your good. shows, we want to cover your special moments. तो मैं पता है क्या होता है आजकल, यकीन तो होता नहीं है. The world is full of fraudsters and all. कहा अच्छा ठीक है, नो इश्यूज. कहते आप भेज देना. मैंने उन्हें अपने बर्थडे की पिक्चर्स भेज दी है और उसके बाद मैंने फैशन शो का भी मैं भेज दूंगी. तो that way things are happening. Okay. People are getting to know. ग्रेट. और अब लास्ट में नुपुर, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? मैं अपने एक्सपीरियंस से ये मुझे फील होता है. दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस कि व्हेन यू आर इन द वर्स्ट ऑफ योर फेज ना, यू डोंट नो आपको स्ट्रेंथ मिलती रहती है जी. टू फाइट इट. दैट मोमेंट यू डोंट रियलाइज. जब आप उससे बाहर निकल आते हो ना,
एंड देन व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू आर लाइक कि मैंने इतना बर्दाश्त किया कैसे ठीक कैसे बात है। हो गया। एंड ये चीज़ जब खुद को फील होती है ना देन यू रियलाइज हाउ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग यू आर। यू नीड एब्सोल्युटली नोबडी, जस्ट नोबडी ऑन दिस अर्थ आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। ऑल यू नीड इज योर विल पावर, पेशेंस। टाइम इज वन थिंग विच इज नेवर परमानेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेदर फॉर गुड और फॉर बैड, वो चेंज होगा ही होगा। और I have been through very very rough years of my life. I've been into grave depression and been into antidepressants. I've been through a lot and there was a time, there were times in fact मुझे लगता था मैं कुछ कर ही नहीं सकती अब आगे। And that day I had kind of changed the way of my life. तो मेरे आगे सिर्फ अंधेरा था, इट वॉज ऑल डार्क, आई डेंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, आई जस्ट एब्सोल्युटली नथिंग विद मी। धीरे धीरे रास्ते भी बनते हैं जी, आप बनाओगे अगर आप पहल करोगे तो वो होता है। तो इट्स लाइक दैट। बट वो मेरे ख्याल में वो फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी वो जरूर बरकरार चाहिए। बिल्कुल, यू डोंट हैव टू गिव अप। बिल्कुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। हम ठीक है, बताए मेरे मन में भी कई बार ये बात आई कि लाइफ ही खत्म करो यार, सारे घंटे ही खत्म है। लाइफ खत्म हो गई तो बचा ही नहीं ना कुछ। बिल्कुल, अगर अच्छे मोमेंट्स भी जीने हैं तो उसके लिए भी जीना तो है ही। मेरे ख्याल में वो मोमेंट भी एक अलग होता है जब आपके लिए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आपके पास सब कुछ पाने के लिए होता है। राइट, आई यूज्ड टू से आई हैव गॉट नथिंग टू लूज नाउ। या तो डर किस बात का है, लेट्स गो अहेड। नहीं होगा नहीं होगा, बिल्कुल, इट्स लाइक दैट। बिल्कुल, ना तो अभी भी है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव होता है इट्स गुड, राइट। और जो आपका है वो आपका ही है और आपके पास वापस भी आएगा। और जो आपका नहीं है ना वो आपके साथ पूरी जिंदगी साथ रह के भी आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए जो खो दिए है उस पे रोना नहीं है, और जो पाया है उस पे प्राउड भी नहीं होना है। यू नेवर नो वो कब चला जाए। जस्ट वी स्टे फोकस, स्टे हैप्पी एंड स्टे कंप्लीट इन व्हाटएवर यू योरसेल्फ आर। अकेले आए अकेले ही जाना है, ये हकीकत है दुनिया की। ठीक बात है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। आपकी हैप्पीनेस की चाबी आपकी खुद की मुट्ठी में होनी चाहिए। और जब ये डिपेंडेंसी की चाबी हम किसी और को दे देते हैं तो फिर वो हमारी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है बस, और वो हमें फिर ड्राइव करता है अपने अकॉर्डिंगली। बस, बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता है तो गलती उसी की होती है जो वो चाबी देती है। एग्जैक्टली, उसकी गलती है, देने वाले की गलती नहीं है, देने वाले की है। जी जी जी। अच्छा लगा नूपुर आपसे बात करके, और जो भी चीज़ें आपने बताई कि किस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस आए, किस तरह से जो फेजेस हैं आपने उनसे ओवरकम किया, किस तरह से आपने बहुत कम टाइम में अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया। लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपसे ड्रेस डिज़ाइनिंग करवाते हैं, बहुत रिनाउंड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने आपकी ड्रेस को पहना है, अप्रिशिएट किया है। और बिल्कुल, सो वी विश Thank यू you so much ऑल द for वेरी this. बेस्ट और थैंक्स फॉर कमिंग। अपना Thank you for प्रेशियस this टाइम honor. आपने निकाला और हमारे शो पर आए। थैंक यू Absolutely my सो मच, pleasure. थैंक यू सो मच नूपुर। Thank you. और दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस शो में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आपकी कंप्लीट जर्नी है वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, डिस्कस करें, आप बताएं कि किस तरह से आपने अपने वर्स्ट टाइम को बेस्ट टाइम में तब्दील किया है, सो यू आर मोर देन वेलकम। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज दें। ईमेल आईडी इज gupta.lokesh18@gmail.com। सो दोबारा आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।